अब आपको एक बार फिर सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही में। बहुत बहुत माननीय सदस्य श्री लोबिन हेम्ब्रम जी। अध्यक्ष महोदय, मैं भी आपको और इस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज कोरोना में विचार विमर्श के लिए समय निर्धारित किया है। महोदय, अभी ये सरकार किसको झेले? ये अपना झेले कि इन लोगों का कुकर्म किया हुआ नीतियों का झेले? चुप रही, चुप रही, चुप रही, चुप रही। आपको भी बोलेगा होगा, चुप रही ना, चुप रही ना। सुनिए, महोदय, आप भी बोलिएगा तो यार, आप भी बोलिएगा। अरे सुनिए ना, उसकी कोई मर्यादा नहीं है। आप लोग आप महोदय मर्यादा आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा। बोलने को तो यार क्या होता है, आपको भी बोलने का अवसर मिलेगा ना। इसके मतलब गाली गलौज ये लोग चर्चा में आप वो शब्द को हटाइए। कुकर्म का मतलब क्या होता है? आप भी बोलेंगे। बढ़िए बढ़िए, अमर जी, अमर जी, इस समय को मत बर्बाद करिए। बोलेंगे, बोल रहे आपने एक निकाला, फिर भी ये लोग लेसन नहीं ले। बढ़िए अमर जी, बढ़िए, इनको भी निकालना। बढ़िए 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 अमर जी। अरे यार, कोई नेता है कि नहीं? नेता भी है तब ना पे लगा भाई ये लोग। अरे सीपी बाबू समझाइए, आप बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। बोलिए बोलिए ना, बोलिए। महोदय महोदय महोदय, मैंने आपने बोला महोदय, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा था। आप लोग ये कर्म करके आए हैं यहां पर। बोलिए बोलिए। कोरोना भी आया, क्यों आया महोदय? ये केंद्र सरकार की गैर जिम्मेवारी है, गैर जिम्मेवार रवैया के चलते महोदय आज कोरोना में कितने लोगों को कितना तकलीफ झेलना पड़ा महोदय, कितना तकलीफ। एक दिन में अचानक लॉकडाउन हो गया और झारखंड से, बिहार से माननीय सदस्य, एक सेकंड, यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई का समय सभा की कार्रवाई समाप्ति तक विस्तारित की जाए महोदय। और इस विषम परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने चट्टान के तरह खड़ा होकर के इस कोरोना का मुकाबला किया महोदय। क्या परिस्थिति था, एक घर से दूसरे घर लोग नहीं जा पाते थे। हटिया बंद हो गया, स्कूल कॉलेज बंद हो गया, हवाई जहाज बंद हो गया, ट्रेन बंद हो गया, बस भी बंद हो गया। लेकिन फिर भी ने हेमंत सोरेन ने बहुत हिम्मत के साथ इन्होंने काम किया और जितने लोग झारखंड से बाहर गए हुए थे कमाने के लिए, प्रवासी मजदूर को, चाहे वो आसाम, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे केरल हो, चाहे मद्रास हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, कहीं से खोज करके इन्होंने शवों को लाने का काम किया महोदय। और उस परिस्थिति में लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, अपने अतिथि के घर, अपने कुटुंब के घर नहीं जा पा रहे थे। और वैसे समय में महोदय, वैसे समय में ये सरकार ने, हमारे माननीय हेमंत सोरेन ने बहुत संजीदगी से इन्होंने काम किया है और एक एक मजदूर को लाने का काम किया है महोदय। हमको यह भी सुनने में आया था, ट्रेन से जब लोगों को, स्पेशल ट्रेन से जब लोगों को लाया जा रहा था, प्रवासी मजदूर को, एक मजदूर ने किसी बीजेपी के नेता के से, बीजेपी किसी संगठन से अपना पीड़ा सुन लिया था और उसको जवाब क्या मिला? जवाब यही मिला कि तुम ट्रेन से कूद कर मर जाओ, यही जवाब मिला था महोदय। मैं
एक कविता से मैं थोड़ा सा सुनना चाहता हूं महोदय। देश है सहमा फैली है बदहाली, देश है सहमा फैली है बदहाली, फिर भी जमकर बजाई ताली थाली। महोदय क्या बनाया था? घर में बुझा, अभी प्रदीप जी ने कहा, घर में बुझा बत्ती दीप भी जलाया, फिर भी पीड़ा के सागर में गोते लगाया। 21 दिन में जंग जीतने का पहले दावा ठोका, 21 दिन में जंग जीतने का पहले दावा ठोका, पहले जमाती फिर प्रवासी मजदूर पर ठिकाना ठोक। जब सारे के सारे दावे हवा हो गए, जब सारे के सारे दावे हवा हो गए, तब आत्मनिर्भर बंदे निकल पड़े। हवा में तीर चल रहे और अर्थ अनर्थ कर रहा, भूख से पेट जल रहा, टीवी पर संबोधन चलता रहा। पीपीई किट बना करके, पीपीई किट बनाकर ही देश बहलाता रहा, पीपीई किट बनाकर ही देश बहलाता रहा। चेहरे को गंदा छोड़, चेहरे को गंदा छोड़, आईने की गंदगी मिटाता रहा। महोदय, तो आज निश्चित तौर पर आज माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सबसे पहले दुमका में इन्होंने नेशनल टेस्टिंग लेवल, अभी दुमका मेडिकल कॉलेज महोदय इन्होंने स्थापित किया है, और सारे जिला के, हर जिला के विधायकों से इन्होंने संपर्क साधा और बातचीत किया कि आपके जिला में कोरोना का क्या स्थिति है, आप इसको देखो। और हम लोग भी सभी जिला में, प्रखंड में जा करके आप लोगों ने भी देखा, सभी जिला में क्वारंटाइन सेंटर इतना साफ सुथरा, दिन और रात वहां कर्मचारी पदाधिकारी लोग बहुत जम करके देते रहे। प्रखंड मुख्यालय में भी समय पर खाना, तेल, साबुन, सारा चीज लोगों को मुहैया कराया गया। और आज महोदय जो स्थिति है, महोदय पूरे देश में संक्रमित कुल संख्या 54,51,410 है महोदय, जबकि झारखंड राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की कुल संख्या 71,352 है। तो महोदय, देश में कुल सक्रिय मामले 10,07,161 है महोदय, जबकि झारखंड राज्य में कुल 13,700 सक्रिय मामले। महोदय, पूरे देश में जो मृत्यु दर है महोदय 87,933, जबकि झारखंड में 681 है महोदय। तो ये किसके बदौलत? ये सरकार की बदौलत। और आज भी हम लोग सहमा हुआ है। आज हम लोग हाउस आते हैं 2-3 दिन से, पूरा मास्क लगा के, पूरा सैनिटाइज लगा के, अभी भी लोगों में डर है, फिर भी हम लोगों को इसको दृढ़ता के साथ सामना करना पड़ेगा। लेकिन हेल्थ इज वेल्थ। आज मैं आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह करूंगा, महोदय, अभी
इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर 2 चिकित्सक, प्रखंड स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 7 चिकित्सक, अनुमंडलीय स्तर के अस्पताल पर 11 चिकित्सक एवं सदर अस्पताल के स्तर पर 23 चिकित्सकों की आवश्यकता है। मैं उदाहरण स्वरूप मैं आपके माध्यम से सरकार को संज्ञान में देना चाहता हूं कि साहेबगंज जिला में कुल चिकित्सकों की संख्या 138 पद है महोदय, और जिसके विरुद्ध में मात्र 45 कार्यरत है। बरहेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मात्र 8 पद है, और उसमें से 3 चिकित्सक कार्यरत है। उसमें भी 2 चिकित्सक विशेषज्ञ होने के कारण सदर अस्पताल साहेबगंज पर नियुक्त है। तो महोदय इसमें सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। और महोदय प्रत्येक वर्ष यहां जितने डॉक्टर्स हैं वो रिटायर कर रहे हैं, और उसके अनुपात में डॉक्टर घटते जा रहे हैं। और डॉक्टर को पैदा करना तुरंत कठिन बात है, लेकिन मेरा आग्रह होगा इनका जो सेवानिवृत्ति का जो समय है महोदय 65 साल, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं, उनसे आग्रह है कम से कम 2 वर्ष उसकी सेवा अवधि को आप बढ़ा दें। 65 वर्ष है, ये 67 आप कर दें तो कम से कम 2 साल तक लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। महोदय मेडिकल कॉलेज में, झारखंड मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 67 वर्ष है, और बिहार में राज्य सेवा के चिकित्सकों एवं मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 67 वर्ष है। तो इसमें किसी तरह का कोई ये नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम ये 2 साल का अवधि सेवानिवृत्ति की अवधि बढ़ा दिया जाए महोदय। और महोदय इस कोरोना काल में जितने कर्मी थे, चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग का है, चाहे कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी हो, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, सरकार के तरफ से भी और अपने तरफ से भी उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महोदय, कि आज जिस दृढ़ता के साथ महोदय ड्यूटी करते करते खुद उनको कोरोना होना पड़ा, उनको पॉजिटिव भी होना पड़ा, लेकिन फिर भी एक भी कर्मचारी और एक भी पदाधिकारी पीछे नहीं हटे महोदय। मैं उनको सैल्यूट करता हूं महोदय। आज वैसे हमारे पदाधिकारी को और कर्मचारियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महोदय। मैं ये राज्य अलग हुआ महोदय, ये सोचना पड़ेगा, ये सच्चाई को तो आपको मैं सुनिएगा, राज्य अलग हुए। आप बताइए महोदय, सबसे ज्यादा दिनों तक इन लोगों ने सरकार चलाया महोदय, ये बीजेपी के लोगों ने सरकार चलाया, और आज इस राज्य को तहस नहस करके इन लोगों ने रखा है महोदय। ये राज्य सारा सिस्टम को लोगों ने बर्बाद कर करके रखा है, सारा सिस्टम को बर्बाद किया महोदय। आज हम लोग की सरकार बनी है, गठबंधन की सरकार बनी है, और माननीय सदस्य कंक्लूड करें महोदय। ये गठबंधन की सरकार में अभी बहुत कम समय हुआ है, सरकार बने बहुत कम समय हुआ महोदय, और इस कम समय में सबसे पहले यहाँ बाधित काम हुआ कोरोना के चलते महोदय। अभी माननीय बंधु तिर्की जी कह रहे थे पूरा का पूरा सड़क गड्ढा गुड्ढी हो गया, अभी उनका भी बहुत जगह टेंडर निकल गया। हमारे साहेबगंज जिला में, गोड्डा जिला में भी जितना सड़क का काम अभी होने वाला है, ये बरसात के बाद काम होगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग चाहिए। लेकिन आप लोग सहयोग करिएगा नहीं, आप लोगों का तो चलन ही खत्म है। आप लोगों का, आपको मैं बता देना चाहता हूं
कि आप लोग कोई भी देखिए, यह नियमावली है विधानसभा का नियमावली, उसको पढ़िए और हर समय आप लोग बेल में आकर के हाँ वहां करिएगा, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा मत करिए। आज किसका समय आप बर्बाद कर रहे हैं? आज आप किसका समय बर्बाद कर रहे हैं? आपने 0 आवर को आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। किसी का 0 आवर आया नहीं। ऐसा नहीं, ऐसा सीखिए, ऐसा मत करिए। और नहीं तो हाँ वहां करिएगा, बेल में आइएगा, इससे सुधरिएगा क्या? इससे सुधरने यहां आइएगा, बेल में हवा करेगा, नियमावली को तात्पर्य तो चलिएगा, ऐसे नहीं सुधरिएगा। इसलिए आपको जनप्रतिनिधि बनाया है, आपको लोगों ने भेजा है माननीय सदस्य। और आप यह क्या करते हैं? आप लोग क्या करते हैं? यहाँ की जनता देख रही है, यहाँ की जनता देख रही है। महोदय अभी सुनिए, अगर आप लोग माननीय सदस्य अब आप ही लोग बोलो, अब आप ही लोग केंद्र सरकार को बोलो कि राज्य सरकार को क्यों पैसा देना बंद किया, क्यों पैसा बंद किया है। और मैं तो कहूंगा महोदय, अगर आप में ताकत है, चलो यहां पर है, कोयला है, तांबा है, अब्रक है, यूरेनियम है, सारा चीज है। और यहां से 85% रॉयल्टी सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है। आप लोग सहयोग करो, सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग पैसा देना बंद कर देंगे। बोले सहयोग करेगा? हिम्मत है आप पे? सुनिए, अरे भैया, केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है। और आप लोगों ने रघुवर दास के टाइम में आप लोगों ने कहा ये डबल इंजन की सरकार है। सदस्य यही है, डबल इंजन की सरकार। माननीय सदस्य सुनिए, माननीय सदस्य आप लोग अब आपका है माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य लोबिन हेम्ब्रम जी, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, हो गया माननीय सदस्य, से आग्रह करके बात है प्रधानमंत्री। अरे भैया, आपको हमने कहा कि आप माननीय सदस्य बोलिए ना, आप बोलिए ना, छोड़ता है तो छोड़ देंगे, नहीं कहा बोलिए, आप बोलिए, छेड़ेगा हमको। आप कभी बोलता है तो हम कभी लोग को छेड़े हैं क्या? कभी टोका टोकी किया है क्या? बहुत बोलने बात है, सदस्य को बोलने दीजिए। तो महोदय, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा महोदय, समय भी कम है और लोगों को भी बोलना है। महोदय जरा सा सुने, एक आग्रही सुनिए ना, फिर आपको बाहर करेगा लोग, फिर आपको बाहर करेगा। महोदय आग्रही है महोदय, सुनिए ना यार, सुनिए तो बोलिए आप। अरे सुनिए सदस्य, आप बोलिए ना अपना बात, बोलिए। महोदय मैं इसी में समाप्त करूंगा। महोदय, ये झारखंड बनाने में कितने लोगों की जान गई है महोदय, कितने माताओं बहनों का सिंदूर मिटा महोदय, कितने लोगों का चूड़ी टूटा महोदय, कितने लोगों का बच्चे अनाथ हुए महोदय। ये तब राज्य लगा हुआ है महोदय। और इसीलिए इसको आप सुनिए, गौर से सुनिए। बलवान झारखंड को बनाना होगा, सुनिए, बलवान झारखंड को बनाना होगा। अब तक लगे दाग हमें मिटाना होगा। बलवान झारखंड को बनाना होगा, अब तक लगे दाग हमें मिटाना होगा। जल जमीन जंगल की लाज बचानी है, अपने हाथों में किस्मत चमकानी। बहुत अच्छा। अरे सुनो तो यार, अरे सुनिए ना,
बात करिए। आप लोगों का हिसाब किताब लेंगे ना, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, जब आप लोगों का हिसाब किताब लिया जाएगा ना, तो कहां, यहां नहीं, सब जेल में रहोगे। हाथी उड़ाते हो, हाथी उड़ाया है, कहां कितना पैसा खाए हैं, कहां कहां किए हैं। माननीय सदस्य, सुनो ना यार, यही आदत। अरे सुनिए तो, अरे सुनिए, इसको सुनिए और इसको दिल में रखिए, सुनिए ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। पूर्वजों ने, सुनिए ना, देखिए, सुनिए ना यार, आप बोलिए, बोलिए महोदय, आप बोलिए ना, बोलिए। पूर्वजों ने, सुनिए ना, पूर्वजों ने झारखंड को खून से सींचा, पूर्वजों ने झारखंड को खून से सींचा, आंदोलन में ही उनका जीवन बीता। हमें आप उसका सपना साकार करना है। सबको रोजगार ये जतन करना है। सत्ता का भागीदारी सबको बनाना है। भ्रष्टाचार हमें अब जड़ से मिटाना है। जाति धर्म की, ये लोग तो जाति धर्म के नाम पर दीवार खड़ा किया। जाति, सुनिए, जाति धर्म की दीवार हमें गिरानी है। आप सहयोग करिएगा। जाति धर्म की दीवार हमें गिरानी है, जन जन के चेहरे पर मुस्कान लानी है। सुनिए, शिबू सोरेन की मेहनत बेकार न जाए। शिबू सोरेन की मेहनत, आप तो बनांचल बनते थे। अरे यार सुनो, आज उसी के चलते यहाँ पर बैठे हैं। अपना जिला में, अपना राज्य में, अपना विधानसभा में हम लोग बैठे हैं ड्यू टू शिबू सोरेन। महोदय, शिबू सोरेन की मेहनत बेकार न जाए। झारखंड में अपना परचम लहराए। हेमंत सोरेन ने उम्मीद जगाई है, हेमंत सोरेन ने उम्मीद जगाई है, सोई किस्मत ने फिर से लिए लाई है। तो महोदय, सुनिए भैया, अरे इसको भी समझते हो कि नहीं? इधर से, इसको भी तो समझो दादा, इधर से, दादा इधर से, देवघर। अच्छा सुनिए, आप लोगों का है, चाहे के लिए झारखंड बना है और इस झारखंड को बचाना है, नहीं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। इसलिए आप तमाम लोगों से मेरा आग्रह होगा, चाहे पक्ष में तो अभी सरकार अभी साल भर भी पूरा नहीं हुआ, 9 महीना में बच्चा पैदा होता है, अभी साल भर भी नहीं पूरा हुआ। आई बाई कर रहे हो आप लोग, ऐसा मत करिए। अभी कोरोना का समय में बहुत संभाल करके ये सरकार चल रही है, बहुत संभाल करके चल रही है। सारा चीज इसके जहन में है कि झारखंड कैसे आगे बढ़ेगा, इसके जहन में है। आप लोग सुझाव दीजिए, बढ़िया सुझाव दीजिए। खाली यहां डांस करने आए हैं, यानी यहाँ खाली डांस करने आए हैं, ऐसा मत करो। माननीय सदस्य सब समाप्त करें। हो गया आपका बात आ गया, सबकी बात है, तो ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। माननीय सदस्य, मारे निकले तो मर जाएंगे, निकले तो मर जाएंगे, ठहरे तो बच नहीं पाएंगे। निकले तो मर जाएंगे, ठहरे बच नहीं पाएंगे। अजीब थी उलझन, कैसे लॉकडाउन को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। चंद्रशेखर प्रसाद सिंह जी, आपको भी कविता बहुत आता है? सर, आपको भी कविता कहते आता है? कविता
अभी आपने देखा होगा कि मैं आपके कव्वाली का आनंद ले रहा था। अच्छा, चश्मा नहीं लगाए? नहीं लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिना चश्मा का भी मैं कर सकता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद आपको देना चाहता हूं कि आपने मुझे और हमारे दल ने मुझे मौका दिया है। अभी हमारे सत्ता दल के जेएमएम के माननीय सदस्य लोबिन हेम्ब्रम जी 26 मिनट से बोल रहे थे, 26 मिनट। क्योंकि मैं उसी समय जब इनको दिया गया मैंने घड़ी देखा, चूंकि सामने घड़ी लगी हुई है। आप चिंता मत करिए, और जब अंत हुआ तो मैं लिख के रखा हूँ, उसके बीच में कई मिनट व्यवधान भी था। नहीं, इसके देखने के पीछे कारण था, आप समझदार हैं। कोरोना पर चर्चा हो रही है अध्यक्ष महोदय, पूरे भारत से होते होते वुहान से लेके केरला, केरला से इंडिया, इंडिया से होते हुए रांची तक पहुंच गए। इस सदन में कुछ लोगों का एक शौक हो गया है, और शौक क्या है? शौक ये हो गया है, कहा गया है ना कि सूरज को दिया दिखाना टाइप का। और ऐसे लोग आजकल टुकड़े टुकड़े गैंग के सानिध्य में आकर उसी पर आ रहे हैं। आ रहे घबराइए मत। तो इस तरह से सदन के अंदर चर्चा कर रहे थे अध्यक्ष, मैं उस पर अब नहीं जाना चाहता। मैं आना चाहता हूं झारखंड पर। अध्यक्ष महोदय, पिछली पाली में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कहावत कहा था। कहावत क्या कहा था? जैसी करनी वैसी भरनी, यही कहा था ना आपने? तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं भी एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि हर दिन आप नशे में होते हैं, हर दिन आप सत्ता के अरे ठहरिए, चुप रहो, आपका भी आएगा, घबराइए मत, तब आप बोलिए। हर दिन आप सत्ता के नशे में चूर होते हैं। सत्ता मैंने समझ गए ना सर, सरकार। हर दिन आप माननीय सदस्य, इसका अनुभव आपको ज्यादा है। हर दिन आप सत्ता के नशे में माननीय मुख्यमंत्री जी, हर दिन आप सत्ता के नशे में चूर होते हैं और शाम गुजर जाती है। एक दिन शाम नशे में होगी और आपकी सत्ता गुजर जाएगी। अरे भैया, है क्योंकि आप लोग का चला गया इसीलिए। अरे अब सुनने में दिक्कत हो रहा। लोबिन हेम्ब्रम साहब 26-27 मिनट बोले, हम तो एक वर्ड नहीं बोले। अब सुनिए तो सही। और एक चीज और कहा गया है कि अध्यक्ष महोदय, हमारे इस झारखंड में कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है अध्यक्ष महोदय, ये काठ की हांडी चढ़ी है, दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। आ रहे बन्ना जी आप ही पर से शुरुआत करते हैं। अजय, हम बन्ना जी से ही शुरुआत करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री से। देश के अंदर कोरोना के बाद झारखंड में भी कोरोना आया अध्यक्ष महोदय। झारखंड में शुरुआत कहां से हुई अध्यक्ष महोदय? हिंदपीढ़ी से। हिंदपीढ़ी में कहां से शुरू हुई अध्यक्ष महोदय? तबलीगी जमात के माध्यम से। सुनिए,
माननीय सदस्य, आपके पारी में आप भी कठोर जवाब देंगे। माननीय सदस्य, इसमें बेल डालने की क्या बात है? आप भी अपने समय में कठोर जवाब देंगे ना। अपने सीट पर जाइए। माननीय सदस्य, चूंकि ये कोरोना पर चर्चा हो रहा है, ये समय का मांग है, इसको भी थोड़ा समझिए। ये समय का मांग है। कोरोना में राज्य के जनता को क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, इस पर थोड़ा विचार रखिए। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, आप लिख सिखाइएगा हमको। मैं जब बोल रहा हूं, आपकी बारी आएगी, आप बोलिएगा। आपकी, अरे सोनिया ना बंद जी, अरे क्या सिखाइएगा? आप क्या सिखाइएगा? आप क्या सिखाइएगा हमको? क्या सिखाइएगा? नहीं सिखा सकते अभी। और आपको जलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ता हूं, सुनिए। अरे सुनिए, क्या फालतू बात करते हो? क्या करते हो? चमचाई करते हो, रोक रहे हो। बात करता है शिक्षा। देखिए माननीय सदस्य, अरे कितना आपको पता है? अरे माननीय सदस्य, ऐसा नहीं, क्या बोल रहा है, उसका क्या माने निकल रहा है, इस पर भी जरा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं, चर्चा करिए, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, विषय पर बोलिए, ठीक रहेगा। विषय पर बोलना चाहिए। अब इतना बड़े नेता को हम लोग को रियायत देना, कुछ बोलना बहुत। मैं यदि गलत बोलूंगा अध्यक्ष महोदय, मुझे आपको दंड देने का अधिकार है। मैं नहीं बोल रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ता हूं और आपके पास भेजवाता हूं। यदि मैं गलत बोलूंगा, आप मुझे बैठने के लिए बोल दीजिएगा। मैं पढ़ता हूं हेडिंग, तबलीगी जमात के कारण झारखंड में फैला कोरोना संक्रमण, स्वास्थ्य मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं भेजवा रहा हूं, लीजिए। अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, अखबार कह रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये अखबार कह रहा है अध्यक्ष महोदय, ये अखबार कह रहा है। भेजिए किसी को, आप भेजिए किसी को, लाइए। मैं गलत कर रहा हूँ, मैं अध्यक्ष के पास भेज रहा हूँ। लीजिए अध्यक्ष महोदय, मैं अखबार नहीं कर रहा। देखिए, मैं भेज दिया। दूसरी बात अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, कोरोना पर बहुत लोग सरकार का ये कर रहे थे अध्यक्ष महोदय। ये सीपी सिंह नहीं कर रहे अध्यक्ष महोदय। राज्य में इंतजाम नाकाफी, हालात डरावने, हाई कोर्ट कह रहा है अध्यक्ष महोदय। ये हाई कोर्ट कह रहा है, इसको भी ले जाइए। अध्यक्ष महोदय, यहाँ पर क्या है, 11 बसों में भरकर पाकुड़, कोडरमा और साहेबगंज भेजे गए। हमारे माननीय मंत्री हैं आलम साहब, इन्होंने करवाया। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। अरे इन्होंने अपने फर्ज का पालन किया। अब ये अलग विषय है। एक मिनट चुप रहे ना। अरे आपका भी आ रहे हैं। अरे आप ही का पोल है, इसमें घबराइए मैं। आप ही का पोल पट्टी है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, झारखंड सरकार में ही मंत्री हैं हमारे, आजकल पड़ोसी भी हो गए माननीय जगन्नाथ जी, है ना। बड़ी चला दीदी किचन। कोरोना काल में दीदी किचन में भी भ्रष्टाचार है अध्यक्ष महोदय। इस सरकार में शर्म आती है अध्यक्ष महोदय। दीदी किचन और आंगनबाड़ी में हो रहा भ्रष्टाचार, जगन्नाथ।
और इसी में है अध्यक्ष महोदय जवाब में मंत्री साक्ष्य उपलब्ध कराए, कार्रवाई करेंगे। आलमगीर, मैं गलत, मैं मेरे सामने मैं तो भेजवा रहा हूं, एक एक करके अध्यक्ष जी को भेजवा रहा हूं। अब बदतमीजी लेने लगी जान, इलाज के लिए 2 दिन भटका मरीज, 3 अस्पतालों ने नहीं लिया भर्ती, मौत। मैं कोविड पीड़ित हूं, कोई एम्बुलेंस तो लाओ, प्लीज मेरी जान बचाओ। अच्छा, अब अध्यक्ष महोदय, पिछले सदन में तो आप थे अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल। हुसैनाबाद से माननीय विधायक हुआ करते थे हमारे कुशवाहा जी, शिवपूजन जी अध्यक्ष महोदय। मैं जिस दिन रिम्स गया था अध्यक्ष महोदय कोरोना पॉजिटिव होकर, उसी दिन अचानक मैं दरवाजा खोला तो देखा कि वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने क्या बात है, बोला हम निगेटिव हो गए, जा रहे हैं। उन्हीं का है, जब नाश्ते के लिए गुहार लगानी पड़ी माननीय को, कुशवाहा जी को नाश्ता के लिए गुहार लगाना पड़ा अध्यक्ष महोदय। अभी आ रहा, अरे घबराए, हम लोग सोचे आप पॉजिटिव होके गए तो कुछ अनुभव शेयर करेंगे हाउस में, कुछ अनुभव शेयर करेंगे ताकि हम लोग भी उसको पालन करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मिर्ची तीती नहीं है, तीता नहीं है, लेकिन इनको तीता बड़ी लग रहा, इनको बड़ी तीता लग रहा है। सरकार की स्थिति अध्यक्ष महोदय ये है, एक लड़की बोल रही है मेरे पापा का दाह संस्कार करवा दीजिए, 4-4 दिन से नहीं हो रहा अध्यक्ष महोदय। ऑक्सीजन नहीं मिलने पर, अब मैं खाली हेडिंग पढ़ दे रहा हूं, ऑक्सीजन नहीं मिलने पर मरीज की मौत। कोरोना से झारखंड बेहाल, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, ये सब सीपी सिंह नहीं कर रहा है। सरकार का निर्देश है प्रवासी मजदूर सोशल डिस्टेंसिंग तक घर लौटेंगे, लेकिन बसों में ठूस कर भेजा गया फोटो के साथ। 4 ट्रेनों से पहुंचे 5000 यात्री, हुई परेशानी, फोटो के साथ। अध्यक्ष महोदय, भोजन व वाहन नहीं मिलने से नाराज 150 मजदूरों ने किया हंगामा, परिवार समेत पैदल ही घरों से निकले, फोटो के साथ। यहां पर अध्यक्ष महोदय, यहां पर जिसको किसको पास मिला अध्यक्ष महोदय, लेकिन एक टाइफाइड से बेटी की मौत हो गई अध्यक्ष महोदय, लेकिन 100 यात्रा में शामिल होने के लिए उसके पिता को पास नहीं मिला अध्यक्ष महोदय। यहां ऐसी व्यवस्था है कि 13 दिन में भी सैंपल नहीं आई रिपोर्ट। अध्यक्ष महोदय, एक चीज और, ऐसे हमारे मित्र भी हैं, छोटे भाई भी हैं, सत्यानंद भोक्ता जी अकेला सदस्य हैं लालू जी के, इन्होंने अध्यक्ष महोदय सरकार का देख लीजिए आप कारनामा अध्यक्ष महोदय, सरकार का कारनामा अध्यक्ष महोदय, इन्होंने विज्ञापन छपवाया कि आप इस नंबर पे शुरुआती काल का है अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी फोटो है और माननीय सत्यानंद भोक्ता जी का भी फोटो है। इन्होंने नंबर दिया अध्यक्ष महोदय कि जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, हम भी संपर्क किए। अब वो अधिकारी IAS सेक्रेटरी हैं, कुछ दिन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन जाएंगे अध्यक्ष महोदय, नाम नहीं बताएंगे।
मैंने फोन किया, फोन फॉरवर्ड 5 बार किए, 5 बार फॉरवर्ड अध्यक्ष महोदय। और इसी में ये मैं नहीं छपवाया अध्यक्ष महोदय, मैं छाप के नहीं लाया हूं कुछ भी, ये विज्ञापन उसी का फोटो कॉपी है अध्यक्ष महोदय। गूगल सर्च कीजिएगा सब मिल जाएगा अध्यक्ष महोदय, मैंने गूगल से ही निकाला है अध्यक्ष महोदय। इसमें देखिए एक अधिकारी है, हेलो, मोबाइल में 10 गो नंबर होता है, इनका स्पेशल वाला 11 गो नंबर है अध्यक्ष महोदय। हाँ 11 गो है अध्यक्ष महोदय, 10 का ही होता है ना। उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय बहुत सी बातें कहनी है अध्यक्ष महोदय। अब मैं आता हूं जिस पर जरा शुरुआत में ही हंगामा हो गया। इसमें हंगामा करने की क्या बात थी? सही बात कहेंगे आप, हंगामा करेंगे। मैंने क्या गलत कहा अध्यक्ष महोदय? कोई मैं बना के बोल रहा हूं क्या? अध्यक्ष महोदय हमारे एक मोहल्ला के लिए 8 डीएसपी लगाए गए अध्यक्ष महोदय, एक मोहल्ला के लिए 8 डीएसपी लगाया गया और बाद में 2 कंपनी सीआरपीएफ लगाया गया अध्यक्ष महोदय। मेरे झारखंड के जाबाज पुलिस अधिकारियों को भागना पड़ा अध्यक्ष महोदय, पिटना पड़ा अध्यक्ष महोदय। ये फोटो के साथ यहां पर अध्यक्ष महोदय बयान है, डीएसपी का बयान है अध्यक्ष महोदय। वो कहते हैं कि चोट से ज्यादा मेरा दिल पर लगा अध्यक्ष महोदय। क्यों ऐसा हुआ? थानेदार को पीटना पड़ा अध्यक्ष महोदय। आप यदि लॉकडाउन में 5-6 आदमी आते हैं, आप उस पर केस कर दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, और हजारों लोग उस क्षेत्र में अध्यक्ष महोदय वहां पर जमा हो जाते हैं, घेराव करते हैं अध्यक्ष महोदय। और मैं डंके के चोट पर करता हूं कि मैं गलत कर रहा हूं, मुझे जो सजा दीजिएगा भाई मुझे मंजूर है अध्यक्ष महोदय। वहां पर डीडीसी जाता है अध्यक्ष महोदय, वहां पर ट्रैफिक एसपी जाता है अध्यक्ष महोदय, समझाता है क्यों नहीं केस आना चाहिए उसे डीडीसी पर, वैसे ट्रैफिक एसपी पर, वहां हजारों लोगों पर, इसलिए कि वोट बैंक का सवाल है अध्यक्ष महोदय, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए अध्यक्ष महोदय। मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय। दूसरी तरफ अध्यक्ष महोदय यही सुखदेव नगर में एक विधवा औरत अध्यक्ष महोदय एक पुजारी को लॉकडाउन के अंतर्गत वो राशन देने जाती है और कुछ पैसा देने जाती है अध्यक्ष महोदय, और सुखदेव नगर का थाना प्रभारी उसको पीटने का काम करता है अध्यक्ष महोदय, उस विधवा औरत को अध्यक्ष महोदय। एक तरफ आपका पुरुषार्थ समाप्त हो जाता है और एक तरफ विधवा औरत को मारने का काम करते हैं। और जिस डीएसपी का माननीय सदस्य, मैं कंक्लूड करूंगा, माननीय सदस्य काफी समय हो गया, मैं आपको नहीं बोलना पड़ेगा, बस 2 मिनट में मैं कंक्लूड कर लेता हूं अध्यक्ष महोदय, मैं 2 मिनट में कंक्लूड कर लेता हूं। मेरा कहने का अध्यक्ष महोदय 20 मिनट हो। जिस प्रकार से इस प्रकार से बेईमानी इस सरकार ने किया है अध्यक्ष महोदय, अरे 2 मिनट बोलते ना, अंत में मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, इनको बोलना चाहिए। मैं इरफान साहब कंक्लूड कर ले दीजिए, हो गया, मुझे कोई लेना देना हो गया। यदि अभी दिन है तो मैं कहूंगा दिन है, माननीय सदस्य जान चला जाए, माननीय सदस्य विषय पर काम नहीं करता हूं, अनावश्यक इधर उधर ना बोलकर विषय पर बोलिए। मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। जी विषय पर हो गए। इस झारखंड नहीं थोड़ा डिस्टर्ब लोग किया, इसको भी तो आप विषय पर रहिए ना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। विषय वो वाला खराब बोल रहे थे, मैं ठीक बोल रहा था, ठीक ही बोल रहा था, विषय पर रहिए। नहीं हम घर से बना के बोल रहे थे क्या अध्यक्ष महोदय? मैं आपसे तर्क करना नहीं चाहता हूं, मैं आपसे तर्क करना नहीं चाहता हूं। आप इस आसन में रह चुके हैं, तो अगला विधानसभा के सत्र में फिर निकाल लेंगे। विषय पर बोलिए, आपका इंतजार कर रहा है सदन। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, सरकार से आग्रह करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय,
कि हमें ये नहीं देखना है कि इतने लोग मरे, कोई आंकड़े दे रहे थे, लेकिन ये देखना है कि झारखंड का ग्रोथ रेट अभी क्या है। ये पिछले सप्ताह का मैंने ग्रोथ रेट निकालने का काम किया अध्यक्ष महोदय। यदि आप देखेंगे तो झारखंड का अभी ग्रोथ रेट 2.2% है अध्यक्ष महोदय, 2.2%। दूसरे स्टेट का मैं पढ़ता हूं, पढ़िए, अरे थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए बन्ना गुप्ता जी, थोड़ा पढ़िए। अरे स्वास्थ्य मंत्री है, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए, बस इतना ही कहूंगा। महाराष्ट्र का ग्रोथ रेट है 1.9%, कर्नाटक का है 1.8%, आंध्र प्रदेश का है 1.4%, उत्तर प्रदेश का है 1.8%, तमिलनाडु का है 1.1%, दिल्ली का है 1.8%, तेलंगाना का है 1.2%, आप घबराइए ना, आप टुकड़े गैंग में है तो उधरे रहिए, आप टुकड़ा गैंग के साथ रहिए, उमर खालिद के साथ। अरे आप उमर खालिद के साथ रहिए, पूछ नहीं रहा, माननीय सदस्य रहिए, माननीय सदस्य नहीं पूछ रहा है कोई आपको। माननीय तो सदस्य इस प्रकार से अध्यक्ष महोदय ये यहाँ की हालत है अध्यक्ष महोदय। अंत में मैं एक आग्रह करना चाहता हूं, मैं अध्यक्ष महोदय, मेरे साथ क्या बीता 1 मिनट में भी सुन लें, तब समझ में आएगा। 19 तारीख को हमारा पीए ने डीसी को फोन किया अध्यक्ष महोदय शाम को कि सीपी सिंह का जांच करवा दीजिए। सिविल सर्जन को फोन किया, 20 को भी नहीं आया। 20 को फिर मैंने स्वयं डीसी को फोन किया अध्यक्ष महोदय कि मेरे भाई का, चचेरा भाई का निकला है, इसलिए हमारा जांच करवा दिए। बोला अच्छा मैं आज करवाता हूं, नहीं हुआ। तीसरा दिन फिर मुझे सीएस को थोड़ा वर्ड नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोला, मैं स्वीकार करता हूं। तब जाके 4 बजे हमारे यहाँ जांच करने के लिए आए अध्यक्ष महोदय। 22 तारीख को मैं वहां अति में रिम्स में गया अध्यक्ष महोदय। मैं रिम्स की कोई बुराई नहीं कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ मैं नहीं बताऊंगा। रिम्स का स्थिति अध्यक्ष महोदय ये है कि डॉक्टर तो आता ही नहीं अंदर में, बाहरिये से पूछता है सब ठीक है ना। खून भी अपने जांच कीजिए अध्यक्ष महोदय। बस एक बार आती है बेचारी वो नर्स पीपी किट लगा के, एक बार अथी लगा, ये क्या बोलता है, ब्लड प्रेशर नाप के जाती है। डॉक्टर वहीं से बरामदे से पूछता ठीक है ना, शुगर आपका कितना है, तो बता देते, अपने से नापते थे अध्यक्ष महोदय ये सारा चीज। अच्छा निगेटिव तो हो गया ना? नहीं हो गया था ना, हो गए तो ईश्वर की कृपा है अध्यक्ष महोदय। लेकिन एक दल के लोग तो हमको मना रहे थे कि सलट जाएंगे, आपके चाहने से सलट जाएंगे, किसी के चाहने से सलट जाएगा। अब आप छोड़ दीजिए, एक सेकंड कंक्लूड करते हैं अध्यक्ष महोदय। लेकिन आपने पेपर में पढ़ा होगा अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी भी गए थे शायद, है ना, आप ही गए थे ना, और उसके पहले माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जी भी गए थे। बड़ी हंगामा हुआ, देखे कि बड़ी डॉक्टर लोग वहां पहुंच गया। क्या आम आदमी की क्या हालत है अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। हमारे एरिया में अध्यक्ष महोदय, हमारे एरिया में कृष्णनगर कॉलोनी है अध्यक्ष महोदय, 7 लोग डेथ कर गए अध्यक्ष महोदय। मेरा आग्रह है सरकार से कि प्रशासन को निर्देश दे कि उन क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन में घोषित करने का काम करें, वहां सैनिटाइज करने का काम करें अध्यक्ष महोदय। आज हम लोगों की स्थिति यह है अध्यक्ष महोदय कि यदि कोई व्यक्ति कहीं से फोन करता है कि हमको किसी हॉस्पिटल में आप भर्ती करवा दिए, जहां आईसीयू है, जहां वेंटिलेटर है,
बहुत मुश्किल है और आप सबों को भी बोल रहे हैं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। नहीं ठीक बोल। आपको भी यदि फोन आ जाए आप नहीं कराइएगा, आपके पास वेंटिलेटर नहीं है, जगह नहीं है, ये स्थिति है अध्यक्ष महोदय। तो मैंने जिसका नाम लिया कृष्णनगर कॉलोनी है, सुखदेव रातू वहां पर सबको कराया गया अध्यक्ष महोदय। अंत में मैं सरकार से यही कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि किसी को भी ये विचार करना चाहिए, ये तो परिवर्तनशील है, आता और जाता रहता है, लेकिन यदि कोई सोचता है कि हमारा परमानेंट है तो ये गलतफहमी में नहीं होना चाहिए किसी को भी। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। सरकार आप श्री राजेश कश्यप जी कोरोना काल में लोगों की मदद करे। राजेश कश्यप जी आज के दिन हो गया इस सदन के अंदर अंतिम एक वाक हो गया। अंत में इस कोरोना काल में हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने, विधायकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अध्यक्ष महोदय जितना काम लोगों की सेवा करने के लिए किया है, सभी बधाई के पात्र हैं। और एक उदाहरण के रूप में हमारे मनीष जायसवाल जी ने इसको छपवाया भी है अध्यक्ष महोदय कि अपने क्षेत्र में इन्होंने कौन सा काम किया है। धन्यवाद सभी को धन्यवाद देते हुए राजेश कश्यप जी चलिए। इस कोरोना अध्यक्ष महोदय, कोरोना वायरस में बाद विभाग ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए राजेश जी को बोल रहे हैं मंत्री जी। हाँ। मंत्री राजेश जी को राजेश बोलिए। छुटिए गया हो गया चलिए राजेश। 2 एकड़ का बंगला में रखे हम, बोला छुटिए गया हम। चलिए राजेश जी चलिए। इस सदन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं महोदय। सरकार का उत्तर करा के बच्चा छोड़ देते हैं। सीपी सिंह जी को मैं अपनी ओर से दुआ देना चाहता हूं और पूरे विपक्ष, सत्ता पक्ष की ओर से दुआ देना चाहता हूं कि विपक्ष, शायद विपक्ष के लोग हो सकते हैं कि आपने जो वर्ड का प्रयोग किया कि उसका इस्तेमाल किए होंगे, सत्ता पक्ष के लोग आपसे लंबी आयु की कामना करते हैं, लेकिन विपक्ष के लोग ये उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि शायद आप जगह नहीं छोड़ रहे हैं, कि आपको लोग ये भी कि आप उस जगह को छोड़ दें, शायद ऐसे हो सकता है। सत्ता पक्ष की ओर से हम तमाम लोग आपकी लंबी आयु की बहुत सारी कामना करते हैं। मार्च को महोदय जिस प्रकार से इस पूरे देश में जो विपदा की जो घड़ी आई, आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जिस प्रकार से 8 बजे यह घोषणा किया जाता है कि यह देश लॉकडाउन होने जा रहा है, लोगों को यह पता भी नहीं होता है कि उसे करना क्या है, उसे रहना क्या है, उनके बाल बच्चों को खाना क्या है। भारत देश महोदय असंगठित इस देश विभिन्न राज्यों के मजदूर, विभिन्न राज्यों के लोग रोजी रोजगार के लिए विभिन्न प्रदेशों में वहां रह करके कमाते खाते हैं महोदय। लेकिन जिस प्रकार से इस देश में, इस देश को लॉकडाउन किया गया,
माननीय प्रदीप यादव जी की बातों से सहमत हूं कि आखिर क्या वजह थी कि आप पूरे देश को एक झटके में रोक दिया। आपने संभलने का मौका तक नहीं दिया। इतने सारे लोग रेलवे प्लेटफॉर्म पे बेबस पड़े रहे, कितने सारे लोग दूसरे प्रदेशों में सड़कों के किनारे बेबस पड़े रहे, लेकिन जो शीर्ष में, जो केंद्र में जो हमारी जो सरकार बैठी हुई है, ना उन्होंने उनको देखने का काम किया, ना ही उनकी आवाज को सुनने का